Now we shall begin with the question answer session. I'll request all of you to introduce yourselves and your organization before you ask the question. I'll also request you to ask one question per person and kindly do not repeat the questions. We shall be taking questions in groups of 5, after which the Honorable Chief Election Commissioner shall respond to that, and then we go on to the next round of questions. 6, 40, 94, 25. Hello. 3. जी, मेरा सवाल है एबीपी न्यूज से मैं मोहित दुबे हूं सर, सामने 40 नंबर। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि पिछली बार पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 8 चरणों में कराया गया था और इस बार आप 2 चरणों में करवाने जा रहे हैं। इसके पीछे क्या रीजन है? क्या आपने ऐसी तैयारी कर ली कि 2 ही चरणों में आप करवाने जा रहे हैं? और एक इसी से संबंधित दूसरा सवाल है कि तमाम विपक्षी दल जो हैं, अपोजिशन जो हैं, वो आप पे निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। आप पे आरोप ये लगाते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, तो उन विपक्षी दलों को आप क्या जवाब देंगे? और आप इकलौते मुख्य चुनाव आयुक्त हैं जिसके खिलाफ लोकसभा राज्यसभा में महाभियोग का नोटिस भी दिया गया है, तो आप जो नोटिस दिया गया उसको लेकर आप क्या जवाब देंगे? थैंक यू। Sir, this side Harsha from Republic TV. Sir, my first question, sir, earlier this week you had sought the list of police officials during whose presence the post-poll violence took place in the year 2021 in West Bengal. So what's the status of it? And sir, whether those police officials will be deployed in the polling state in West Bengal during election or not? So second one, sir, when can we expect the supplementary list? Sir, already 15 lakh have been disposed from the adjudication list. When can we expect the supplementary list? नीरज। सर, नीरज हूँ न्यूज 18 इंडिया से। हमारा सवाल यह है कि मैं उसी को आगे सवाल बढ़ा रहा हूँ जो महाभियोग को लेकर नोटिस दिया गया है संसद में, और ऐसे वक्त में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की घोषणा भी हो रही है। बंगाल में टीएमसी की तरफ से सवाल ज्यादा खड़े किए गए हाल के दिनों में, तो ऐसे तमाम विपक्षी दल जिन्होंने नोटिस दिया है उनके लिए आपका क्या मैसेज है? क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया में आप खुद कहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, तो विपक्ष के लोगों को क्या कहेंगे?